नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी संदीप और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल एक्यूरेट स्टडी पे। आज है 8 अक्टूबर 2018 और 8 अक्टूबर 2018 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना मत भूलें, और लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने कितने राज्यों में चुनाव तारीखों का की घोषणा की है? तो चुनाव तारीखों की घोषणा की है 5 राज्यों में। अब यहाँ पे 5 राज्यों में चुनाव तारीखों की घोषणा की है तो आपको पता होना चाहिए कि 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे 5 राज्य हैं: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना। इन 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा। और इनका रिजल्ट है जो इन सभी राज्यों का रिजल्ट 11 दिसंबर को घोषित किया जाएगा। अब यहाँ पे बात चुनाव आयोग की आई है तो चुनाव आयोग के बारे में पता होना चाहिए आपको। चुनाव आयोग में जो हमारे प्रेजेंट टाइम में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है ओम प्रकाश रावत, और जो स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था सुकुमार सेन। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को 450 करोड़ रुपए की आपूर्ति की घोषणा की है? तो यह आपूर्ति की घोषणा की है कर्नाटक को। अब यहाँ पे बात, ये घोषणा किस लिए की गई है? ये घोषणा की गई है अनाज और मोटे अनाज की खरीद के लिए यह घोषणा की गई है। अब यहाँ पे बात कर्नाटक की आई है तो कर्नाटक के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो कर्नाटक की कैपिटल का नाम है बेंगलुरु। कर्नाटक के सीएम का नाम है HD कुमार स्वामी, और कर्नाटक के जो प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं उनका नाम है वजूभाई वाला। और बेंगलोर है जो इंडिया का पहला सिटी है जिसने अपना लोगो लॉन्च किया है, और बेंगलोर को ही हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया और गार्डन सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेल मंत्री ने किस राज्य में 2 प्रमुख रेल परियोजनाओं की नींव रखी? तो ये नींव रखी है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में रेल मंत्री ने 2 प्रमुख रेलवे योजनाओं की नींव रखी है। यहाँ पे बात रेल मंत्री की आई है तो रेल मंत्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे जो रेल मंत्री हैं उनका नाम है पीयूष गोयल, और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? उनका नाम था जॉन मथाई। और रेलवे की बात आई है तो RRB के जो अध्यक्ष है प्रेजेंट टाइम पे उनका नाम क्या है? उनका नाम है अश्वनी लोहानी। अब ये बात छत्तीसगढ़ की आई तो छत्तीसगढ़ के बारे में भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। जो छत्तीसगढ़ है, जो छत्तीसगढ़ की कैपिटल का नाम है रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम है रमन सिंह, और छत्तीसगढ़ के जो प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल, जिनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है मध्य प्रदेश के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2018 कहाँ संपन्न हुई है? तो यह संपन्न हुई है नई दिल्ली में। इस प्रतियोगिता का नाम क्या है? इंडिया स्किल 2018, और यह नई दिल्ली में संपन्न हुई है। इस प्रतियोगिता में क्या होगा? इसमें 164 विजेताओं को पुरस्कार दिया गया है। और यहाँ पे बात कौशल प्रतियोगिता की आई है तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए, हमारे प्रेजेंट टाइम पे जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री है अनंत कुमार हेगड़े हमारे प्रेजेंट टाइम के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस देश के साथ MOC पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किए हैं रूस के साथ। हमने पहले सुना हुआ है MOU, तो यहाँ पे MOC नई टर्म आई है। MOU क्या होता था? MOU होता था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और MOC क्या है? MOC है मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन। अब यहाँ पे बात रूस की आई है तो रूस के बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार और देखते हैं रूस के बारे में। रूस की जो कैपिटल का नाम है मॉस्को। रूस के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, जो लगातार चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। और रूस के प्राइम मिनिस्टर का नाम है दिमित्री मेदवेदेव। और कई बार रूस की संसद के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी है NGT ने। यह मंजूरी किसने दी है? यह मंजूरी NGT ने दी है। अब यहाँ पे बात NGT की आई है तो NGT की फुल फॉर्म क्या है? तो NGT की फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं उनका नाम है न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में धारा 377 हटाने पर प्रदर्शनी का आयोजन
कहाँ पर किया जा रहा है? तो यह आयोजन किया जा रहा है गोवा में। दोस्तों आपको पता है कि जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 के हक में एक आदेश दिया था, इसको हटा दिया था। इसी के जश्न में गोवा में आयोजन किया जा रहा है इस प्रदर्शनी का। अब यहाँ पे बात गोवा की आई है तो गोवा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो गोवा की कैपिटल का नाम है पणजी, गोवा के सीएम का नाम है मनोहर पर्रिकर और गोवा के प्रेजेंट टाइम पे जो गवर्नर हैं वो है मृदुला सिन्हा। और गोवा जो हमारा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य भी है, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य गोवा है, तो जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वो है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एकलव्य पुरस्कार 2018 के लिए किसे चुना गया है? तो एकलव्य पुरस्कार 2018 के लिए चुना गया है लिलिमा मिंज को। और लिलिमा मिंज क्या कौन है? तो लिलिमा मिंज है जो हॉकी की प्लेयर है जिनको इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मारुति सुजुकी को। मारुति सुजुकी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार है जो किसने प्रदान किया है? यह पुरस्कार दिया है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने यह पुरस्कार प्रदान किया है मारुति सुजुकी को। अब यहाँ पे बात श्रम और रोजगार मंत्रालय की आई है, तो श्रम और रोजगार मंत्रालय के वर्तमान टाइम पे मंत्री हैं वो हैं संतोष गंगवार। अब ये बात मारुति सुजुकी है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मारुति सुजुकी की स्थापना हुई थी 1981 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और यह एक ऑटोमोबाइल आधारित कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला मेथेनॉल पाक कला ईंधन कार्यक्रम कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है असम में। अब यहाँ पे बात आई है मेथेनॉल पाक कला ईंधन कार्यक्रम की। मेथेनॉल है जो, मेथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? कई बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो मेथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। इसका यूज किया जाएगा अब ईंधन के रूप में। कहाँ पे? असम में। और यह प्रोजेक्ट तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया असम में। अगर असम में यह प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है तो पूरे देश में इसको लागू कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात आई है असम की, तो असम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। असम की जो कैपिटल का नाम है दिसपुर। असम के जो प्रेजेंट टाइम पे जो CM हैं उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, और असम के जो गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। और असम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान भी है जिसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का शीर्ष ब्रांड कौन बना है? तो विश्व का शीर्ष ब्रांड बना है एप्पल। अब शीर्ष ब्रांड तो एप्पल हो गया, तो दूसरे और तीसरे नंबर पे ब्रांड कौन से हैं? दूसरे नंबर पे ब्रांड है गूगल और थर्ड पे है अमेजन। और इस लिस्ट में जो फेसबुक है 9वें नंबर पर चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IDBI का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो पहले देखते हैं IDBI। IDBI की फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और हाल ही में इसका प्रमुख नियुक्त किया गया है राकेश शर्मा को। तो आज के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन है दोस्तों, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, ICICI बैंक के नए CEO कौन बने हैं? और दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ पर खोला गया है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों, इसको लाइक करना मत भूलें। लाइक करने के साथ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है, जिसके लिए हम आपके लिए और भी बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो आज के वीडियो में इतने दोस्तों। इन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।